नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। पांच भावों की चर्चा में औदिक भाव की चर्चा चल रही है। औदिक भाव में वेद नाम का औदिक भाव, वेद माने आत्मा का एक प्रकार का विकारी परिणाम। कैसा विकारी परिणाम है, इसकी चर्चा कम की जाती है, लेकिन ये बहुत समझने लायक बात है। आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ में तो ऐसा लग सकता है कि मैं इसका करता नहीं हूँ, बिजनेस का करता नहीं हूँ, मैं स्त्री पुत्र आदि का करता नहीं हूँ, लेकिन वेद के मामले में बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने जानने में आता है और उस रूप रंगता है वो। मैं आपको इसकी तकलीफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हास्यादि 9 कसाय हैं, हास्यादि 9 कसाय। पहले अपन सामान्य चित्रण देख लें अच्छी तरह से। यदि आपके हाथ में ये है तो देखिए 148 प्रकार के औदिक भाव होते हैं, लेकिन आचार्य देव ने उनमें से 21 कहे। 21 में भी थोड़ा गौर करने लायक बात है। अज्ञान बंध का कारण नहीं है, अदर्शन बंध का कारण नहीं है, वीर की कमी यानी सामर्थ्य की कमी, शक्ति की कमी, ये बंध का कारण नहीं है। अभी बंध के कारणों में प्रतिजीवी गुण भी नहीं है। इस तरफ है ना प्रतिजीवी गुण, वो भी नहीं है। योग, ये भी बंध के मूल कारणों में नहीं है, बंध के मूल कारणों में नहीं है। अब बचा कौन सा? श्रद्धा और चारित्र। श्रद्धा और चारित्र। तो मिथ्या तो बंध का कारण है, असंयम बंध का कारण है। कसाय में 4 कसाय हैं, ये भी बंध के कारण हैं। और वेद में 9 कसाय, ये भी बंध के कारण नहीं है, ये बंध के कारण नहीं है। लेकिन अब लेकिन कह रहे हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग। लेस्या और वेद ये कसायों को सीधे सीधे जानने का साधन है। क्या कहा हमने? वेद माने हास्य आदि 9 कसाय। सीटी मारते हैं, थोड़ा सही करो उसको, है ना। हास्य आदि 9 कसाय, नाम मालूम होगा सबको। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कसाय कहलाती है। 9 का मतलब होता है 9 नहीं, 9 नहीं, 9 और 9 में अंतर है। ये 9 कसाय है, 9 कसाय नहीं है। माने है तो इनकी संख्या 9, लेकिन इनको अपन 9 कसाय कहते हैं। 9 का मतलब होता है ईसत। ईसत माने नाम मात्र, नाम मात्र, नाम मात्र। ऐसा मैंने 2-3 बार क्यों बोला कि नाम ही है बस, कि इसका नाम कसाय है। ये बंध के मूल हेतु नहीं है। लेकिन मुझे बताना ये है कि आचार्य देव की करुणा देखना यहाँ पर थोड़ी सी, कि उन्होंने हास्य को नहीं लिखा। यहाँ लिख सकते थे ना, रति अरति नहीं लिखी, शोक नहीं लिखा, भय नहीं लिखा, जुगुप्सा नहीं लिखा, जबकि ये बहुत नेचुरल परिणति है। आप हंसते भी हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती तो उसमें रति करते हैं, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसमें अरति होती है, हमको जुगुप्सा होती है, भय होता है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक होता है, जुगुप्सा होती है। अच्छा नहीं लगता, गिलानी होती तो वो जुगुप्सा, ये बहुत गंदा लगता है, ये जुगुप्सा भी होती है। लेकिन आचार्य देव ने 6 नहीं लिखी। यहाँ औदिक भाव में 3 लिखे वेद, क्योंकि सबसे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए किसी को हास्य होता है, हंसी आती है, तो उसे कभी लगती नहीं मैं पाप कर रहा हूँ। हंसने में कोई का पाप, क्या का पाप? किसी को चिढ़ा रहे हों, किसी को दुख दे रहे हों,
किसी कुछ कर रहे तो इसलिए नेचुरल हंसी आती है, ये हास्य नाम की कसा है। हालांकि मैं यदि इस पर व्याख्यान करूं तो 1 घंटा लग जाएगा सब पे, क्योंकि इतना माल है इन चीज़ों में। अरे रे तू चैतन्य भगवान होकर के अपने को पुरुष कहलाता है, ये हास्य की बात है। तुम परम सिद्ध भगवंतों के समान हो, ज्ञाता हो, ध्रुव हो, चैतन्य के निधान हो, और फिर भी तुमको स्त्री कहलाने में, पुरुष कहलाने में आनंद आता है, ये हास्य की बात है। कोई राजा हो और छोटा मोटा बेस बना के आए तो अपने को हंसी आ जाती है। कोई करोड़पति हो, ऐसा वैसा बेस बना के आए तो हंसी आ जाती है, एकदम हंसी आ जाती है। ये तुम्हारा रूप नहीं है। ये मूल हास्य कह रहा हूं मैं। इसी मोक्ष शास्त्री जी में तत्वार सूत्र में 6ठे अध्याय में 9 कसाय की चर्चा है विस्तार से, आप वहां पढ़ लेना। किसी दीनहीन, गरीब, अंगहीन, अपंग व्यक्ति आदि की हंसी करना, इससे आपका नामकर्म बिगड़ता है, नामकर्म की रचना बिगड़ती है। तब लोग आपके बोलने की स्टाइल देखकर हंसते हैं। आपकी आंखें सुंदर नहीं हो तो लोग हंसते हैं, आपकी नाक सुंदर नहीं बनी हो तो हंसते हैं। लोक में आप हास्य के पात्र क्यों हो जाते हैं? क्योंकि किसी की हंसी करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ बंद नहीं पढ़ाना, यदि मैं वो पढ़ाने जाऊँगा तो फिर उधर चले जाएंगे 6ठे अध्याय में। मैं दूसरे अध्याय की सीमा में रहना चाहता हूँ। दूसरे अध्याय की सीमा में औधिक भाव बताया है, और क्यों बताया है वहाँ भेद विज्ञान करना। तो हास्य नहीं लिखा, हास्य लिखा जा सकता था ना, क्या फर्क पड़ता था? 9 कसाय लिख देते हैं यहाँ पर, हास्य नहीं लिखा तो क्या वो औधिक भाव नहीं है तो सही। लेकिन ध्यान से सुनना, 21 प्रकार के औधिक भाव पढ़ने के जब मैंने पहली बार पढ़ाए तब से ही मेरे दिमाग में बहुत एक्सरसाइज थी, बहुत कौतूहल था। 21 क्यों कहे और ज़्यादा क्यों नहीं कहे? बहुत हुआ पोए चली, मैं पढ़ाता रहा, फिर ग्रंथ देखते, तब फिर मुझे अभी ग्रंथों की जो टीकाएँ हैं, इसका मतलब है कि देखो उमा स्वामी ने 21 लिख दिए, ध्यान से सुनना। तो परवर्ती किसी आचार्य की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो एक कहता कि 21 गलत लिखी 148 होती। देखो आचार्यों का बहुमान देखो, आचार्य उमा स्वामी के प्रति बहुमान। परवर्ती आचार्यों ने 21 प्रकार के औधिक भाव नहीं माने, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा कि 21 नहीं होती। ये तो कह दिया कि 148 कर्म प्रकृतियों में उदय होता है इसलिए औधिक भाव होता है, लेकिन उन्होंने आचार्य देव का निषेध नहीं किया। मैं दोनों की विवक्षा बताना चाहता हूँ, 148 वाली बात भी और यहाँ पर जो 21 हैं उनकी भी। अपन देखो जरा, पुरुष वेद के बिना हास्य कैसे होगा? पुरुष वेद के बिना रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, माने ये 3 वेद है ना, 3 वेद, ये 3 वेद के बिना 6 कसाय कैसे होगी? इसलिए आचार्यों ने क्या किया, आपको लंबा कोर्स नहीं पढ़ना पड़े और 6 को इम्प्लाइड कर दिया, यहाँ पर 6 को यहाँ गर्वित कर दिया, इन्हीं में, अलग से नहीं बोला। आचार्य देव को बहुत बड़ा कोर्स नहीं बताना था, उन्हें तो ये बताना था यहाँ तुम भेद विज्ञान करो, बस। भेद विज्ञान शुरू कर दूँ अब? हास्य आदि 9 कसाय औधिक भाव है, लेकिन नहीं लिखा, केवल 3 वेद लिखे, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। यहाँ ध्यान रखना, स्त्री पुरुष नपुंसक कहते से फिजिकली नहीं देखना, फिजिकली नहीं देखना, ये मैंने कल बहुत स्पष्ट किया। देखो वेद और लिंग में ज़्यादा डिफरेंस लोग नहीं समझते, वो समझना भी नहीं चाहते, पढ़ते हैं तो पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन मैंने जब कल चार्ट बनाया तो दोनों में 10 अंतर इसमें है, 10। आप चाहते चार्ट ले लेंगे, लेकिन बहुत विचारनी। यदि मेरे से तो कहो तो 2-5 घंटे तो केवल वेद और लिंग के डिफरेंस से पूरे वर्ल्ड पर कितना बड़ा उपकार हुआ है ये समझने लायक है। और इसे नहीं समझेंगे तो कहाँ कहाँ चूक होगी, कितनी तकलीफ होगी, वो भी बताने लायक है। इसकी कुछ चर्चा अपन ने कल की थी, अभी इसकी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से आता हूँ, हास्य आदि, पहला भेद विज्ञान, हास्य, ये तो आप समझ गए, यहाँ नहीं लिखा लेकिन इम्प्लाइड है वो। परवर्ती आचार्यों ने ये बात कही है
कि अन्य प्रकृतियाँ कैसे इम्प्लाइड होती हैं, वो मैंने पूरा चार्ट बनाया था, आपको एक दिन बताया भी था, तो आप देखना चाहें तो इसकी कॉपी भी हम आपको देंगे। इसमें हमने एक एक लिखा है कि कौन कौन से नाम में कितनी कर्म की प्रकृतियों के औदिक भाव छिप जाते हैं। तो वेद में 6 आ जाते हैं। हास्य, तो हास्य, हंसना तो समझते ही सब लोग। देखो आचार्य देव ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले बंध का हेतु है मिथ्यात्व। सभी लोग ध्यान से सुनना, विद्वान लोग भी सुने और जो बुजुर्ग हैं वे भी सुने। समझ लीजिए अपन लोगों ने सुन रखा है हाथ से एक कसाय है, और कसाय नहीं करना चाहिए माने हंसना नहीं चाहिए, है ना, ऐसे ही लगता है ना। तो मान लो मंदिर में कोई हंसे, प्रवचन में कोई हंस ले, घर में कोई चर्चा वार्ता में हंसे, तो प्राय करके बुजुर्ग टोकते हैं, देखो हाथ से कसाय कर रहे, देखो कितनी कसाय कर रहे, इन्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन मैं पूछता हूँ यदि हास्य से सम्यक दर्शन नहीं होता तो यहाँ लिख देते ना, यहाँ लिखते ना हास्य से सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए सबसे पहले हास्य को जीतो। तो जो बुजुर्ग होंगे थोड़े सीरियस होंगे तो वो हमसे कह सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं, हंसे हम लोग? नहीं, हंसना अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा गरीबों पर, अनाथों पर, दुखियों पर, अपंगों पर इनकी हंसी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक आनंद की हंसी अलग होती है और दूसरों का हास्य करने की हंसी अलग होती है। स्वामी जी वैसे कभी हंसते नहीं मिलते थे। बाबू भाई जी बहुत सीरियस पर्सन थे, बहुत सीरियस। कभी कोई उनको चलते फिरते मजाक करते हुए, चुटकुला करते हुए, जोक करते हुए, हंसी मजाक करते हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रवचन में उनका चेहरा गदगद हो जाता था, प्रवचन में गुरुदेव खिल जाते थे। इसका नाम हास्य नहीं है, ये आनंद की व्यक्तता है। मेरा मतलब एक है कि आप मिथ्यात्व 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 जो सब कसायों का राजा है, जनक है, आप उस मिथ्यात्व की चर्चा करो। मिथ्यात्व का अभाव कैसे होता है? ऐसा नहीं हो जाए कि हम हास्य से इतना डरने लगे कि पूरा कंसंट्रेशन हास्य में ही चला जाए। और मैं एक बात बताऊं आपको, हास्य कितने प्रकार का होता है? तो यूं तो अनंत असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं उसके, लेकिन मैं असंख्यात लोक प्रमाण नहीं कहूँगा। भावदीप का पढ़ना आप तो अनंतानुबंधी हास्य, अप्रत्यख्यान हास्य, प्रत्यख्यान हास्य और संजुलन हास्य। इसका क्या मतलब? जिसे आप एक चेहरे की हंसी समझ रहे, ये वो नहीं है। यदि मैं वेद और लिंग का जैसे डिफरेंस किया था, तो ये तो नाम कर्म का मुख है, ये तो पुद्गल का मुख है, और यहाँ हास्य जीव विपा की प्रकृति है। क्या कहा? हास्य किसकी प्रकृति है? जीव विपा की। एक बार और बोलो, हास्य कौन की प्रकृति है? जीव विपा की। माने उसका रिएक्शन तो आत्मा में होता है, और हम क्या करते हैं? नहीं हंसेंगे नहीं, पाप लग जाएगा, हंसेंगे नहीं। रुक तो सही, पहले इस हंसी को हंसी नहीं कहा। यहाँ तो ये नाम कर्म की रचना से शरीर बना, चेहरा बना। चारित्र मोहिनी के उदय में रागादिक उत्पन्न होते तो हंसी आती है। तो असली तो जीतना था मिथ्यात्व। मैं हंस सकता हूं, ये मिथ्या जीतने लायक था। मैं हंसता हूं, हंस सकता हूं, ये मिथ्यात्व है, हास्य का कर्ता। और फिर यदि जीतना ही है तो चारित्र मोह, तो चारित्र मोह जाता है अनंतानुबंधी के जाने से, अप्रत्यख्यान के जाने से, प्रत्यख्यान के जाने से और संजलन के जाने से। अब मैं आपसे पूछता हूं, आज तक आपने हास्य को जीता? क्यों नहीं जीत पाए? हो सकता है आप में से कोई कहे हम नहीं हंसते भैया, न मंदिर में हंसते न घर पे हंसते, हम हंसते नहीं। हम एक कसाई जीत ली। कौन सी? हास्य कसाई। कि भैया तूने मिथ्या चढ़ा लिया दिमाग में, क्योंकि जिसे तू हंसी मानता है उसका नाम हास्य कसाई नहीं है। सूक्ष्म बात भी थोड़ी सूक्ष्म, मैंने अपन इधर से नहीं सोचते। इसलिए हास्य नाम की कसाई जीव विपाकी भाव है, पुद्गल में होता ही नहीं है। ये जो हंसना है ये तो समझाने के लिए ऊपर से कहा है। असली हास्य तो आत्मा की परिणति है। अब कैसी होती होगी देखो, उसे समझाना कितना कठिन काम है। ये तो लेस्या है, मन वचन का है तो लेस्या है, वचन से समझाते हैं, लेकिन वो वचन का नाम हास्य नहीं है।
तो अब हम क्या करें? हास्य कसाय को जीतना हो तो अपने को अकर्ता देखो, और अकर्ता अनुभव करने पर अनंतानुबंधी हास्य रुकेगा। सभी लोग ध्यान से सुनना, चारों कसाय चौकड़ी को जीतने का उपाय बता देता हूं, ध्यान से सुनना भैया। क्या क्या सिखाएंगे आप? कठिन तो नहीं लग रहा भैया? सुबह सुबह अभी हाली सरल हो जाएगा। एक काम करो, आप जानते हो अनंतानुबंधी क्या है, अप्रत्याख्यान क्या है, प्रत्याख्यान क्या है, संचलन क्या है? मैं जानता हूं कि शायद 90% लोगों को उसका भाव ही नहीं मालूम होगा। नाम तो सुना होगा लेकिन भाव नहीं मालूम होगा। तो जरा फिजिकली अच्छे से बैठे तो आपको एकदम दिखाई देगा मेरा। देखना जरा, मैं जिंदगी भर याद रहे ऐसा दृष्टांत दे रहा हूँ। क्या बोला मैंने? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन। नाम सबने सुना होगा लेकिन जनरली इसका भाव नहीं मालूम पड़ता है एक्चुअली क्या है। तो इसको जीते कैसे ये भी समझना और दुर्लभ है। एक बड़ी वाली भट्टी आती है, बड़ी भट्टी जो भोजन बनाते हैं ना, 100-200 लोगों का, 500 लोगों का, ऐसी बड़ी बड़ी भट्टी आती है और उसमें वो गैस से चलती है। तो फुल साइज में खोल दो तो ऐसी ऊंची ऊंची लो निकलती है उसमें से आग। कितनी निकलती है? तो जो ऊंची ऊंची आग निकलती है ना, ये 8-8 फीट की, जी अनंतानुबंधी है। अब एक आदमी उसमें खड़ा हुआ है, आग बंद कर रहा है, ओ भगवान बचाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं बचाने का क्या उपाय है? पानी डाल दें, दूध डाल दें, घी डाल दें, पेट्रोल डाल दें, क्या डालें इसमें? क्या उपाय है बताओ? 8-8 फुट ऊंची लो निकल रही हो, 6 फुट का आदमी उसमें जल रहा है अनादिकाल से तड़प रहा है, आंख नहीं खोल सकता। इतना पुरुषार्थ है अनंतानुबंधी को जीतना, आंख नहीं खुल रही। अब यदि उसको एक ट्रिक समझ में आ जाए कि करोड़ों उपाय करने पर भी मैं इस अग्नि से नहीं बच पाऊंगा, एक ही उपाय है, कौन सा? कि उसका जो रेगुलेटर है, जो उसका रेगुलेटर है, यदि हम उसको रेगुलेट कर दें किसी तरह से एक बार मर पच करके, वो सारी पीड़ा से दृष्टि हटा के, हाँ यहाँ जल गया, यहाँ जल गया, यहाँ जल गया, ऐसे नहीं बुझेगी आग। जल रहा है, जलने दे। एक बार तू सही बटन तक हाथ पहुंचा दे और उस रेगुलेटर को आपने मोड किया, आपने जैसे ही आपने उसे बदला, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। अब इतनी आग रह गई कि जैसे आपका वो घर का बर्नर होता है ना, घर का छोटा वाला डबल साइड होता है वो घर के गैस बर्नर, तो उसमें बड़ा वाला बर्नर की फुल लो। अब कहाँ 8 फुट की आग थी और कहाँ अब बड़े बर्नर वाली आग बची। अनंतानुबंधी जाने पर इतनी आग की पीड़ा खत्म हुई। सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में इतना आनंद हुआ। अब अपन बहुत बच गए, अब बड़े आसानी से अपन देख सकते हैं। और उसके रेगुलेटर को और घुमा करके हमने अप्रत्याख्यान कम कर दिया। इसका मतलब है कि अब छोटे बर्नर की आग। और संजुलन कैसी है? संजुलन कि अब हमने फुल ऑफ कर दिया, लेकिन उस बर्नर पे बैठे हैं जितनी उसकी गर्मी है जिस बर्नर पर बैठे हैं उस बर्नर की गर्मी, इसका नाम संजुलन। अब आपको अब समझ में तो आ गया होगा कि अनंतानुबंधी वाला कितना मजा कर रहा है। नहीं उल्टा बोल गया अनंतानुबंधी का अभाव करने वाला। अब इसके सिवा कोई उपाय हो आग बुझाने का तो आप मुझे बता दें। बताओ कोई उपाय हो तो। पानी डालें, दूध डालें, भगवान की माला फेरें, शुभ भाव करें, विधान करें, पुण्य करें, पाप करें, गालियां दें। हे भगवान कैसी गैस बनी, ये तू गाली देगा ये पाप भाव, भगवान को पुकारेगा ये शुभ भाव। लेकिन शुभ भाव भी तुझे अनंतानुबंधी से नहीं बचा सकता। और अशुभ भाव, गालियां देना, लड़ाई झगड़ा करना, गालियां देना, चेक पिक करना, जोर जोर से संकलेश करना, ये पाप भाव है। पुण्य और पाप भाव दोनों तुझे बचा नहीं सकते। दृष्टांत बहुत दीजिए, समझ में आया भैया? दृष्टांत पूछूंगा भैया। हेमंत नाम है क्या? ना पंकज, हेमंत पूछूंगा दृष्टांत। मैंने इतना सरल एग्जाम्पल है कि अब आप जिंदगी में नहीं भूलो इसे। अब मुझे आप बताओ, पुण्य से बच सकते हैं कि पाप से बच सकते हैं? पाप भाव ऐसा है कि हम क्रिटिसाइज करें, गालियां दें।
पुण्य ऐसा है कि हम भगवान का नाम ले, नमो हरिहंताणु नमो सिद्धाणम भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रवाणम। आज तक नहीं हुई अनंतानुबंदी की। ठीक है, थोड़ी क्षमता रखी तो लोग तारीफ करेंगे, देखो कितनी शांति से जल रहा है, बहुत सज्जन है। आगे समझ आया? इसलिए लिखा भैया 16 कारण भाई, उसमें पाप पुण्य सब नाश के, नाश के, नाशने की बात है। अनंतानुबंधी मानो रेगुलेटर को सरका देना। 8 लोग गई, अब इतनी सी लो बची हो, फिर इतनी बची, और फिर तो केवल जितनी संजुलन की जलन कैसी है कि जैसे वो बर्नर गर्म है, बस काम करने के बाद अपन बर्नर बंद कर देते नहीं, काम करने के बाद और फिर हाथ लगाओ तो वो संजुलन बराबर है। आया समझ में आया? लेकिन आप मुझे बता सकते हो तो बताओ। मैंने हास्य को जीतना ऐसा उपाय है कि मिथ्यात्व का रेगुलेटर तो सरकाए नहीं, अब नहीं हंसेंगे। पंडित जी अब हम 25 साल से प्रतिज्ञा है, हम नहीं हंसते। नहीं हंसते मूर्ख। अनंतानुबंधी हास्य का क्या हुआ? अब देखो सही बता ना, कितने लोगों को पता थी अनंतानुबंधी हास्य? अभी तक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ सुना था, लेकिन अनंतानुबंधी हास्य भी है। ये 9 कसायों में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन से मल्टीप्लाई करो। बहुत सोच, मुझे इच्छा कैसी हो रही, इसे ही 10-5 दिन पढ़ाऊं मैंने ये 9 कसाय को भी अनंतानुबंधी से मल्टीप्लाई करके। लेकिन ऐसा कहकर मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भावदीप का पढ़ें। अनंतानुबंधी के भाव में कैसे भाव आते हैं। अनंतानुबंधी का एक भाव मैं आपको बताता हूं, मैंने सरलता से। उसको धर्मद्रोह के भाव होते हैं, देशद्रोह के भाव होते हैं, माता पिता कुल का द्रोह करने का भाव होता है। ये मोटा मोटा अपोजिट साइड बता दिया, क्योंकि इसमें असंख्यात भाव हैं, असंख्यात। जैसे मान के चलिए अपन लोग हैं ना, अपने को भी अनंतानुबंधी है, इसका मतलब है धर्मद्रोह हो सकता है, हो नहीं सकता है, होता है। जैसे अपन अभी अपने जैनियों में आज भी जैनियों में बहुत बड़ी संख्या का वो मंदिर नहीं आई हो। जो मॉडर्न क्वालिटी के पढ़े लिखे लोग हैं ना, बहुत बड़े बड़े आईटी, अपने आप को बड़े आईटी मानते हैं, बहुत बड़े, उनको ऐसा लगता है मंदिर में क्या है, कुछ नहीं, पत्थर की प्रतिमा और लोग मरे जा रहे हैं क्रियाकांड में। पुराने ज़माने की बातें हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा बोला, पहले ज़माने में मनोरंजन के साधन नहीं थे ना, इसलिए लोग मंदिर में जाके भक्ति और म्यूजिक उस मनोरंजन करने जाते थे। अब तो मनोरंजन के साधन बहुत हैं। क्यों? पहले टेलीविजन नहीं था तो नौटंकी होती थी, ड्रामा हुआ करते थे, अब तो जरूरत ही नहीं उसकी। माने कितनी हल्की सोच। आज भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें मंदिर नहीं जा रहे होंगे। ये धर्मद्रोह का विशाल रूप। और अपने को धर्मद्रोह का विशाल रूप केवल इतना है कि अपन अभी 10 दिन आ गए हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगता है ठीक है भैया बस इतना ही बहुत है। 24 घंटे में कपड़ा गंदा करो और 15 मिनट में साबुन लगा के धो लो। ऐसे अपन तो साल भर गंदा करते हैं आत्मा को और 10 दिन धो लेते हैं। अपना तो इतना ही धर्म बहुत है। मेरा मतलब है कि धर्म को नहीं समझना ये धर्मद्रोह है। आप धर्म को समझो। मैं फिर कहता हूँ, आपके दिमाग में कुछ भी हो, क्रियाकांड हो, गलत हो, जो पहले आप समझो तो। जैसे अभी मैं हास्य समझा रहा हूँ, हास्य कहते किसको हैं? अपनी हास्य कहते से ही हम सब मिथ्या दृष्टि होते हैं, झट इस पर नजर चली जाती। जबकि ये नाम कर्म की रचना है, 9 कर्म है। हम 9 कर्म की बात कर रहे हैं कि भाव कर्म की बात कर रहे हैं? 9 कसाय क्या है? 9 कसाय क्या है? ये भाव कर्म है। 9 कर्म थोड़ी, ये 9 कर्म है। आए समझ में आ रहे? तो अब अपन क्या करो? स्वरूप समझो, धर्मद्रोह मत करो। धर्मद्रोह करने वाला हास्य का पात्र होता है। आप अभी आज के दिन भी यदि बाजार में कोई जैन खाए पिए तो लोग पूछते हैं, अरे आपका तो पर्यूषण चल रहा है। अरे चलता है। तो लोग कहते देखो कैसा जैनी है, मंदिर नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं करता, रात में खाए, दारू मांस पिए। जी क्या हुआ? ये 4 लोगों को हंसने का माध्यम बना। तो धर्म का द्रोह अनंतानुबंधी हास्य, ये है अनंतानुबंधी हास्य कि तेरी परिणति इतनी मलिन है कि तू हास्य कराने का धाम है। अब बोलो कहां से जीतना पड़ेगा आपको? फिर समझ लेना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जीते बिना हास्य नहीं जीता जा सकता। ऐसी रतिया रति ले लेना। रतिया रति क्या चीज होती है?
रति माने अच्छा लगना। जैसे अपन ये कपड़ा पहना है तो रति के बिना नहीं पहन सकते आप, माने अच्छा लगे ना, जब ही तो पहना आपने, तो रति हुई इसलिए पहना। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लगा ये नहीं, वो पहनते तो अच्छा रहता, ये ठीक नहीं रहा, तो यह रति हो गई इससे। थोड़ी देर पहले आप लगाते ना क्या सुगंध, परफ्यूम, कुछ भी ऐसा लगा लेते हैं, तो उस समय थोड़ा आपको अच्छा लगता है, फिर बाद में ऐसा लगता है अरे यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें सिर दर्द हो जाता है, वो वाला ठीक रहता, अगली बार वो खरीदेंगे। अब इसे तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, अगली बार वो खरीदेंगे। ये अरति रति, भाना ए रति, नहीं भाना ए अरति। तो अब मैं आपसे पूछूं, रति माने राग और अरति माने द्वेष, अब दो ही काम तो हो सकते हैं अपोजिट में, या तो रति होगी या अरति होगी, तो मोक्ष मार्ग कब होगा? 24 घंटे रति या रति में चला जाता है। तो जैन दर्शन में एक शब्द और आया है विरति। विरति माने रति भी नहीं और अरति भी नहीं। आहा, अपना भगवान अपने को अच्छा लगना, ये विरति भाव है। फिर से बोलता हूं, फिर से बिल्कुल ध्यान से सुनना, अपना भगवान अपने को अच्छा लगना ये विरति भाव है। बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा तो नहीं मानोगे, उल्टा तो नहीं पकड़ो, उल्टा तो नहीं पकड़ोगे, उल्टा नहीं पकड़ना। देखो रेड सिग्नल दे रहे हैं हम, मैं बहुत विश्वास के साथ आपको सूक्ष्म बातें बता रहा हूं। भगवान जिनेन्द्र देव अच्छे लगते हैं, ये रति भाव है। 5 इंद्रिय के विषय अच्छे नहीं लगते, ये अरति भाव है। लेकिन भगवान आत्मा अच्छा लगना ये विरति भाव है। क्या कह रही, क्या कह रही पंडित जी, क्या बात कर रहे हो? भगवान में रति, अरे आपने सुना ना भक्ति रथ, पूजा रथ, रथ रथ क्या है? व्यापार रथ, व्यापार में डूबेला, क्या समझ रहे? बहुत मग्न, अच्छा लगना। तो आपको पर पदार्थ अच्छा लगता है ये रति, कॉमन फार्मूला। पर पदार्थ अच्छा लगता है ये रति, पर पदार्थ अच्छा नहीं लगता ये अरति। और भगवान आत्मा अच्छा लगता है ये विरति। अब फिर से बोलता हूँ थोड़ा सा, भगवान आत्मा का विकल्प अच्छा लगता है ये रति। क्या कह रहे? भगवान आत्मा की चर्चा अच्छी लगती है ये रति, भगवान आत्मा का विचार अच्छा लगता है ये रति, भगवान आत्मा का विचार अच्छा नहीं लगता ये अरति। मैं भगवान हूं और रम गया, इसका नाम विरति। रति अरति के विकल्प से पार, क्या बोला? रति अरति के विकल्प से पार, उस भगवान आत्मा में मग्नता का नाम विरति है। लेकिन मैंने ये टॉप लेवल से बता दिया आपको, जिन वाणी में इस तरह लिखने की प्रथा नहीं है, वहां तो शुभ भाव को भी विरति लिख देते हैं, व्यवहार से शुभ भाव को भी विरति लिख देते हैं। जैसे अभी आप आते हो ना, तो इन दिनों आपको टीवी में रति नहीं रही, 5 इंद्रिय के विषयों में रति नहीं रही, विशेष खाने पीने में भी आपको सब चल जाता शांति से, सब मतलब वैसा नहीं, अच्छा वाला। और बहुत विकथाओं से, व्यापार धंधा लड़ाई झगड़ा से बच गए। तो सारे लोग कहते हैं भैया ये बहुत विरक्त पुरुष हैं, आज तो बहुत विरक्त हैं बिल्कुल, तो लोग में उसको विरक्त कहते हैं। लेकिन खरेखर असली विरक्ति तो मैं किस आधार से लिया भैया रत्नेश? टोडरमल जी साहब ने लिखा है, सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जहां पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जो 5 इंद्रिय के विषयों को अनिष्ट जानकर छोड़ते हैं, उसका नाम तो द्वेष है। सुनो जरा, कभी कभी पत्नी से बहुत झगड़ा हो जाए, वो 1 आध साल तक बहुत मूड ऑफ रहे दोनों का, तो उस फिर आपको बहरा क्या जाता है, ऐसा लगता है इससे तो हम दीक्षा ले लें, इससे तो हम दीक्षा ले लें। सही बात है, संसार में कहीं सार नहीं, संसार में कहीं सुख नहीं है। मंदिर में भी यदि ट्रस्टियों में 2-1 आध साल न बने तो फिर ठीक है, हमारा राजीनामा ले लो भैया, छुट्टी हो गई, हम तो विरक्त हो गए, अपने कल्याण करने में सार है, अपनी सांस पढ़ने में सार है, अपने हित करने में सार है, अपने को कसाय नहीं करनी। लेकिन भाई साहब इसका नाम वैराग्य नहीं है, इसका नाम तो द्वेष रूप उदासीनता है। द्रवलिंगी मुनि माने जिसने द्वेष रूप उदासीनता करी, और ऐसा हो जाता है, हो जाता है। आपको भी कई बार ऐसा लगता है भैया इससे तो धर्म करो वही अच्छा है, इससे तो मैंने असफलता के क्षणों में, प्रतिकूलता के क्षणों में
जहाँ अपना मन के नहीं होता वहाँ ऐसा लगता है कोई फायदा नहीं है, कोई सार नहीं है। एक बार मेरे पास एक पत्र आया, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत परेशान हैं, कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने चिट्ठी में लिखी, गजब हो गया, कहीं अच्छा नहीं लग रहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसमें तो बड़ी खुशी की बात है। आज तुम्हें सर्वज्ञ भगवान की वो बात समझ में आ गई कि विश्व में कुछ अच्छा नहीं है, इससे बढ़िया बात क्या होगा। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वीतरागता इसका नाम है कि जो अच्छा लगने लायक था वो अच्छा लगना चाहिए। अब इसका तो परिचय ही नहीं इस जीव को, उधर का परिचय था, कभी से अच्छा मानता है, कभी से बुरा मानता है, कभी से अच्छा मानता है, कभी से बुरा मानता है। जो अनुकूल पड़ जाए उसे अच्छा मानता है, अनुकूल है नहीं, विश्व में कोई किसी के अनुकूल नहीं है, लेकिन ये अपनी मिथ्या कल्पनाओं से अनुकूल मान लेता है, राग कर लेता है। अनुकूल नहीं पड़ते तेरी कल्पना के अनुसार तो द्वेष कर लेता है। बोलो भैया भोजन में क्या खाना चाहिए आजकल? अरे साहब आजकल तो क्या खाना चाहिए बता दो एक नाम अच्छा सा। अरे साहब बढ़िया मज़ा आ गया, आज तो बढ़िया सीरा खाया। अच्छा ठीक, सीरा खाया, ठीक। अब खाते से ही चक्कर आने लगे, पेट गड़बड़ 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 होने लगा, 10 बार जाना पड़ा। अरे बेकार है, अब कभी नहीं खाएंगे। बैराग्य हो गया। इसका नाम बैराग थोड़ी है। पहले तूने कल्पना की थी कि रसना इंद्रिय की अनुकूलता की कल्पना की थी तो तूने अनुकूल मान लिया, अब पेट के प्रतिकूल हो गए तो तूने प्रतिकूल मान लिया। नहीं, तेने कल्पना करी विश्व में कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट रतिया रति समझ आ गया। मैं फिर कह रहा हूँ भैया, यदि आपका बिजनेस अच्छा चले, पत्नी अनुकूल हो, बच्चे अनुकूल हो, तो सम्य शिखर जी याद ही नहीं आया अपने, धर्म कर्म पूजा पाठ याद ही नहीं आए। मैं कहता हूँ ये बच्चे होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा धर्मात्मा होते हैं परीक्षा के टाइम। उस दिन तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न लड़का भी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, और चाहे जैन हो, कभी मंदिर नहीं आते हों, पूजा पाठ नहीं करते हों, दान नहीं करते हों, कुछ नहीं करते हों, लेकिन जिस दिन होता है उस दिन उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती हैं, तो ऐसा लगता है हे गॉड ब्लेस मी। होता है। आप किसी भी मंदिर के पास चले जाइए परीक्षा के दिनों में, बहुत सारे रोल नंबर लिखे मिल जाएंगे आपको। ये क्या है जी? सड़क पर निकलते हुए हर मंदिर के सामने हर बच्चा, एक भी बच्चा उस समय फिल्मी हीरो हीरोइन को याद नहीं करेगा, क्या पता कौन खुश हो जाए। इतनी बुरी हालत। इसका मतलब है तूने अपनी कल्पना से किसी को अनुकूल प्रतिकूल माना है, वास्तव में इसका नाम उदासीनता नहीं है। आपको पंडित साहब ने बहुत मार्मिक बात कही। पंडित साहब कहा तो समझ गए हमारे पंडित साहब गुरुजी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब, उन्होंने एक बात कही, आज तक जितने मोक्ष मार्ग में गए हैं, भगवान बने हैं, वे सब पुण्य का वैभव ठुकरा के गए। जितने भगवान बने हैं वे पुण्य के वैभव में लात मार के गए, पुण्योदय की सारी अनुकूलता सगबड़ को ठुकरा करके गए। कोई क्यों 24 तीर्थंकरों ने दीक्षा ली, क्यों ली? क्या करें बेचारे, हैरान परेशान थे, ऐसे गए। बाहुबली कैसे गए? जीतने के बाद गए, हारने से नहीं गए। अरे अब हार गए तो भैया चलो, हारे नहीं, जीत करके। अरे रे इस धिक्कार इस बेश्या के समान लक्ष्मी को। आज भरत की है, कल मेरी हो गई, अब उसकी हो गई, फिर इसके बाद भी कोई की हो जाएगी। ये बेश्या के समान है, इस पैसे का हमें नहीं मतलब, दिख चलेगी। भरत हारने के बाद नहीं चले गए, उस परिणाम की मलिनता को दूर करके गए। सीता रामचंद्र जी ने निकाल दिया, जब तक वो मलिनता दूर नहीं हुई तब तक नहीं गई। असफलता में दीक्षा नहीं ली, अंजना ने असफलता में दीक्षा नहीं ली, पढ़ लेना पुराण। सुदर्शन ने तब तक दीक्षा नहीं ली, कब तक? जब तक वे निष्कलंक साबित नहीं हो गए। जब पुण्य का उदय हो गया, देव आकर अतिशय करने लगे, पुष्पवृष्टि करने लगे, पूजाएं होने लगी, सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने दीक्षा लेने का भाव किया। मेरे समझ में आया आपको? माने कोई जीव क्यों उत्तर बोलो टोडरमल जी वाला, क्योंकि जगत में कुछ अच्छा नहीं लगता, इसका नाम द्वेष है। और भगवान आत्मा अच्छा लगता है, उपयोग बारंबार आत्मा में जाता है, इसका नाम विरति है।
60-70 साल के आदमी हों और खाते पीते ऊब जाते ना, तो एक आध रोटी खाई, थोड़ा सा चावल खाया, ज़्यादा मन नहीं करता बिजनेस करने का भी कुछ। तो मैं जब उनसे मिलता हूँ तो बड़ी धीरे से कहते, पंडित जी अब हमें मोह नहीं रहा, बस 1-2 रोटी ले लेते हैं बस, और कुछ नहीं, 24 घंटे में एक बार खाते हैं बस। और ये लोग तो 2-2 4-4 भुट्टा मकई खा जाते हैं। मकई का क्या बोलते हैं वो, भुट्टा को क्या बोलते हैं आप? हाँ, मकई का डोडा है। हाँ, ये तो 2-4 खा जाते हैं। मैं तो ज्ञाता दृष्टा मैं जवान था ना जब, तो मैं खा लेता था। तो एक ब्रह्मचारी ऐसे बोले, केटला खावे छे। तो मैंने कहा केटला खावे छे, आप तो इसलिए नहीं खाते कि आपको पचता नहीं है आप विरक्त थोड़ी हो, आप खाओ तो इस उम्र में पचे नहीं, लेकिन अब हमारी तो उम्र है तो हम तो खा लेंगे, उसमें क्या। इससे क्या हो जाता है, मेरा बताने का आशा ये है कि हम लोग खाने पीने को बैन करेंगे, हंसने को बैन करेंगे, चलने फिरने को बैन करेंगे, रति अरति में ऐसे ऐसे बैन करेंगे। देखो ज़्यादा कपड़ा रखोगे तो ज़्यादा रति होगी, फिर उनमें अरति भाव होगा। ये बिल्कुल मिथ्या डेफिनेशन है, लेकिन आचार्यों के पास मजबूरी थी, वे तेरी नौकसाय समझाने के लिए इधर से समझाया। लेकिन छलम न घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करो। आप इसे ही सच्चा मान लोगे तो स्वामी जी को नहीं सुना आपने। रति अरति टालने का उपाय भी आत्मा के अंदर है, और वो मिथ्यात्व जाने पर अनंतानुबंधी रति अरति जाती है। ऐसे भय कैसे जाएगा, मैं नहीं डरता किसी से। तो सुन, साथ में नरक जाने वाला भी किसी से नहीं डरता। रावण किसी से नहीं डरता था, बिल्कुल ऐसे चौड़े में जाता था, मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं, तो नहीं डरता था वो, किसी से नहीं डरता था, भूत व्यंतर से नहीं डरता था, फला से नहीं डरता था, मृत्यु से नहीं डरता था। लेकिन इसका मतलब सब तो भय रहित नहीं हो गया। पेड़ है, पेड़ को काहे का 7 भय, ये तो तुम्हें 7 विकल्प कराए, उसको तो काहे का भय, बताओ क्या एक्टिविटीज है उसके भय की। लेकिन उसको भी नौकसाय है, क्या कह रहे, उसको भी नौकसाय है, कोई नौकसाय से मुक्त नहीं है वो। इसलिए अच्छी तरह से समझना, ऊपर ऊपर का नहीं समझना, अंदर से समझना, बराबर। शौक होता है, शौक नहीं साहब मैं कभी दुखी नहीं होता, कि झूठी बात। इस शौक का नाम थोड़ी ऐसे माथा पीट लिया ये शौक हो गया, हाँ क्या करें लुट गए, इसका नाम शौक नहीं है। असली शौक तो क्या कहें, तू 24 घंटे पर में सुख खोजता है, उससे तू भयभीत रहता है। पर में सुख की पूर्ति होने की असंभावना, पर में सुख की असंभावना में तू शोक संतप्त होता है। ये 24 घंटे की कसाय है। पॉइंट समझ आ रहा है कुछ? ऐसे भय, ऐसे जुगुप्सा। मैं कहता हूं जिस समय अपन मलिन पदार्थों के नाम नहीं लेते तो उस समय जुगुप्सा नहीं होती ना, नहीं होती ना, ऐसा नहीं है। जुगुप्सा कांस्टेंट धारा है। आपको अमुक अमुक पदार्थ देखने की इच्छा कभी नहीं होती, सूंघने की इच्छा नहीं होती, चखने की तो बात ही कौन करे, नाम लेने तक की इच्छा नहीं होती। ये जुगुप्सा भाव सदा ही चला करता है। लेकिन मुझे तो थोड़ा अनंतानुबंधी समझाऊं, इसमें थोड़ा अनंतानुबंधी थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा, सुबह सुबह थकोगे तो नहीं। अनंतानुबंधी हास्य क्या है? अनंतानुबंधी हास्य, ओहो तू अपने भगवान स्वभाव को नहीं जानता, पर में सुख मानता है, ये हास्य का विषय है। चक्रवर्ती भीख मांगने निकले, ये हास्य की बात है। जैन कुल का हो और खोटा व्यापार करे, ये हंसी की बात है। ऐसी भगवान होता हुआ भी पार में सुख मानता है, ये अनंतानुबंधी हास्य है। आत्मा में आनंद नहीं करता है, पुण्य भाव में रति करता है। शुद्ध पर्याय में भी यदि शुद्ध पर्याय की दृष्टि करके मोटप मानता है, ये अनंतानुबंधी रति है। अशुद्ध पर्यायों के काल में भी अशुद्ध पर्याय से बिन भगवान आत्मा नहीं देखता, ये अनंतानुबंधी अरति है। क्या कह रही, समझ में आ रहा है? घटाना अरति समझ में आ रहा है? पर्याय की अस्थिरता, अनित्यता, पर्याय की अनित्यता के कारण सदा भयभीत रहता है। पर्याय नित्य नहीं है। ध्रुव भगवान को जाने तो इसका भय मिट जाए। शाश्वत सुरक्षित भगवान देख ले तो भय मिट जाए, सो तो देखता नहीं। तो अनंतानुबंधी भय, शोक बताई दिया, भय, जुगुप्सा, भिकारी पर्यायों के कारण भगवान आत्मा से जुगुप्सा करता है। क्या कहा?
राग विकारी है, मोह विकारी है, विभाव विकारी है, औदिक भाव विकारी है, लेकिन उसके चक्कर में भगवान आत्मा से गिला नहीं करता है। ये जुगुप्सा भाव है, ये है अनंतानुबंधी जुगुप्सा। समझ में आ रहे हेमंत? समझ में आ रहे भैया? अनंतानुबंधी नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। आप जब सामायिक एक तो करते नहीं हो, और जिस दिन करते हो उस दिन आत्मा से गिलानी करते हो। उस समय फिर से बोलूँ, एक तो सामायिक करते नहीं हो, और करते हैं तो गिलानी करते हैं आत्मा से। सामायिक के काल में गिलानी कैसे? कितने विकल्प आ रहे हैं, हम तो हैं ही ऐसे आत्मा, क्या बताएं। पवित्र आत्मा तो स्पेशल ही होते हैं, अपन तो बहुत पापी हैं। क्यों पापी हैं? इतना व्यापार कर रहे, इतने कपड़ा पहन रहे, इतना राग कर रहे, इतनी पत्नी बच्चे। सही बात है भैया, सुमत प्रकाश जी कोई सम्यक दर्शन होगा, अपने को कुछ नहीं हो सकता। जी गिलानी है। यदि उस समय भी खाने पीने का विकल्प आ जाए तो क्या होगा? आपको मर गए। सही बात है, हम नहीं जी सकते परिणामों को। कितना मलिन आत्मा हूं। शादी विवाह के भाव आ जाए सामायिक में तो क्या होगा? लेकिन डरते क्यों? मलिन परिणाम से भिन्न भगवान देख लो। इसका नाम है अनंतानुबंधी जुगुप्सा का जीतना। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई रास्ता नहीं। अब 3 वेद बचे, 3 वेद। बताओ, अपन स्त्रियां की पुरुष हैं? अब जरा वेद समझो पहले। वेद 24 घंटे स्त्री वेद का उदय माने पुरुष के प्रति अच्छा लगना, रमने का भाव आना, वही चिंतन चलना, प्लान बनना, विचारों में घूमना, इसका नाम स्त्री वेद। और ये वेद नाम का उदय भाव है। इस रूप में नहीं हूं, पर आत्मा का अनुभव करने पर अनंतानुबंधी वेद चला गया। और अनंतानुबंधी वेद क्या होता है? इसमें अन्याय पूर्वक काम करने की इच्छा होती है। दुनिया की परवाह नहीं होती अनंतानुबंधी वाले को। अभी कहा था धर्मद्रोह, राष्ट्रद्रोह, कुलद्रोह। आजकल के बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके प्रोफेसर उन्हें नहीं पहचानते होंगे, उनके टीचर नर्सरी से जो ऊपर तक पढ़ाते कभी नहीं पहचानते होंगे। लेकिन उन बच्चों को कभी डर नहीं लगता कि हम दोनों जन इस तरह से घूम रहे हैं फ्रेंड के साथ। फ्रेंड कह रही हूँ, फ्रेंड माने एम्प्लॉयड पति, माने फ्रेंड कहेगा। जैन शासन में और भारतीय दर्शन में स्त्री पुरुष की कहीं भी सामंजस्य नहीं है। चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो, सबके ग्रंथों में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, सील की 9 बार। मेरे पास जैनेतर ग्रंथों के हवाले हैं, जैनेतर ग्रंथों के हवाले मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनके, क्योंकि हमारे पास स्कूल है, तो स्कूल में हम उनको जैनेतर ग्रंथों से बताती हैं कि देखो क्या लिखा है आपके यहाँ। आप क्या क्या कल्पना करोगे बताओ? माने लड़के लड़कियों को दोस्ती के नाम पर कैसे गाड़ी पे बैठ के जाना चाहिए? कोई कोई ये है गुरुद्रोही, ये है कुलद्रोही। माता पिता रिश्तेदार कोई सड़क पे देख ले क्या कर लेगा? मान कसाय का दिन है ना, उत्तम मारदा, मान कसाय के अभाव का दिन। अपनी कसाय का मान इतना चढ़ा रहता है अनंतानुबंधी का, अनंतानुबंधी मान कसाय, कि पुराने जमाने में लोग इतने विनयशील होते थे, सोचते थे कोई क्या कहेगा, लोग उंगली उठाएंगे, लोग नाम रखेंगे। अच्छा नहीं लगता भैया, अपने को ऐसा कोई काम नहीं करना। आजकल के बच्चे ऐसा सोचते हैं कोई क्या कर लेगा, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा, डांटेंगे तो डांट लेंगे। मम्मी को फुर्सत कहाँ है देखने की, पापा को जरूरत कहाँ है। मैंने ये गंदी सोच, ये ऐसे लोगों को सम्यक दर्शन बहुत कठिन है। हालांकि ये कसाय मंद पड़ जाएं तो सम्यक दर्शन कर सकते हैं, भेद विज्ञान कर सकते हैं, नहीं तो मैं स्त्री हूँ, मैं लड़की हूँ, इस वेद का अनंतानुबंधी मान। अरे सुन भैया, तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष नहीं है, तू भगवान है, तू गायक है। वे जो भाव आ रहे हैं वो भी तेरे नहीं हैं, वो जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं स्त्री पुरुष वाले, वो तेरा किया हुआ नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल की चीज नहीं है। बस उसमें एकत्व छूटा और अनंतानुबंधी चला गया। बस इतना उपाय है, और कोई रास्ता नहीं। बाकी चर्चा कल बताई थी, आप कुसंग मत करो, बुद्धिपूर्वक कुसंग मत करो, वेबसाइट मत देखो, ऐसे लोगों की दोस्ती मत करो, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। तो वेद ऐसे पुरुष, मैं पुरुष हूं, ये कल्पना छोड़ दो, तुम पुरुष नहीं भगवान हो। ऐसे नपुंसक दोनों में रमने का भाव नपुंसक बंध का कारण है।
दोनों में रमने की इच्छा रखना, दोनों को जानने की अभिलाषा रखना, दोनों को इससे किन्नर हो जाता है। अगले जन्म में तुम किन्नर हो जाओगे, क्या लाभ हो जाएगा? किन्नर का मतलब समझते हैं लोग में, समझते होंगे, नपुंसक लिंग। इसका मतलब ये है सारे के सारे नार की नपुंसक हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या कौन की है? मैं इसलिए खुलासा कर रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है नपुंसक तो कम दिखते हैं, नपुंसक तो बहुत कम दिखते हैं, स्त्री पुरुष तो बहुत दिखते हैं, लेकिन नपुंसक तो बहुत कम दिखते हैं। बिल्कुल नहीं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा संख्या नपुंसकों की है। ये जो हमें किन्नर दिखाई देते हैं नपुंसक, ये तो महाभाग्यशाली नपुंसक हैं, इसलिए ऐसे दिखाई दे रहे हैं। क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? महाभाग्यशाली। संगी पंचेंद्री पर्याय पाई, सम्यक दर्शन और पंचम गुण स्थान लेने की लायकात लेकर आई, इतना पुण्य है इनका। एक इंद्री पूरे नपुंसक, 2 इंद्री नपुंसक, 3 इंद्री नपुंसक, और कहाँ तक है? 4 इंद्री भी, असंगी पंचेंद्री तक, असंगी पंचेंद्री तक नपुंसक। ओहो, आप क्या समझते हो? पूरा समुद्र में से एक बूंद निकालो, एक बूंद, बाकी सब नपुंसक। इससे आपको ये मालूम पड़ेगा अपन कितने भाग्यशाली हैं। हाँ, भाग से अवसर मिला, इसके बाद आप वो समुद्र में मत मिल जाना, वापस समुद्र में, नपुंसकों को समुद्र में नहीं मिल जाना। इसलिए हम कहते हैं अपने भावों को चेक करो। चेक करो माने समझो भी और वेद विज्ञान भी करो, और कभी भी कैसे भी परिणाम हो, फिर कहता हूँ कैसे भी परिणाम हो, अपने को जिगुस्सा नहीं करना, आत्मा से गिलानी नहीं करना, अपनी प्रभुता में कमी नहीं देखना। जब कोई तकलीफ हो तो आप पूछो विद्वानों से, नहीं समझ में आए तो चर्चा वार्ता करो, नहीं समझ में आए तो जिनवाणी पढ़ो। मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये वेद की चर्चा चल रही है, इससे इतने भयाक्रांत हैं लोग। विदेशों में यदि आपने न्यूज़पेपर पढ़े हों तो वेद जब नहीं संभलता है अंदर अंदर, तो या तो अपना अंगत छेद कर लेते हैं, या सोशल क्या कहते हैं, कॉमन सामूहिक ग्रुप सुसाइड कर लेते हैं। अनिर्वार है, इसको लिखा है महावीर अष्टक, अनिर्वारोद्रेकस। एक काम भाव कैसा है, वेद का भाव कैसा है, अनिर्वार है, किसी से रोका नहीं जा सकता। कोई धर्म कर्म क्रियाएं बाहर की कोई साधन इसे रोक नहीं सकता। अनंतानुबंधी हो तो वो तो सारी लज्जा गंवा देवी, ऐसा लिखा है सारा का सारा। मुझे बताने क्या है, अनिर्वार को अनिर्वार जान करके कर्म का उदय जानो। भगवान आत्मा को तो वो भी निर्वार नहीं कर सकता। यदि रागादिक भाव खोटे परिणाम अनिर्वार हैं तो उससे बड़ा अनिर्वार भगवान मैं हूं। ये तो एक समय में मिटेगा, लेकिन मैं कभी मिटने वाला नहीं हूं। ऐसे भेद विज्ञान करने लायक बहुत प्रेशर, ताकत चाहिए भैया। ताकत मतलब सबसे ज्यादा गिलानी इसी प्रसंग में होती है जीवों को। रोके नहीं रुकते ये परिणाम, अनवांटेड थॉट्स, लेकिन मलिन भी नहीं अनुभव करो, उस रूप प्रवर्तो भी नहीं, सावधानी भी रखो, और भेद विज्ञान करके अपने को भगवान देखो। इतनी सुंदर बात है। आगे समझ में आया? अब अपन उत्तम माधव की थोड़ी सी चर्चा, कि उसके बिना तो अपना मन ही नहीं भरेगा। एक बात और इसमें बता के बात पूरी कर दूं। सम्यक दृष्टि कभी भी स्त्री वेद और पुरुष वेद वाले, स्त्री और नपुंसक वेद वाले नहीं होते। सम्यक दृष्टियों का जन्म नियम से द्रव्य वेद और भाव वेद, माने लिंग से भी, शरीर से भी और भावों से भी हमेशा पुरुष ही होते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि मर करके जब आते हैं कहीं, तो वो स्त्री भी बन सकते हैं, नपुंसक भी बन सकते हैं। और स्त्री यहाँ सम्यक दर्शन प्रकट कर सकती है, उन वेद और लिंग से भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकती है। लेकिन मोक्ष जाने के लिए तीनों वेद हो सकते हैं, लेकिन लिंग होगा तो पुरुष का ही होगा। ये चर्चा और थी थोड़ी सी, वो मैंने आपको बता दी। अब अपनी इस सब चर्चा समन हुई, अगली चर्चा करेंगे। आज कौन सा दिन है? मान करने का दिन। काय का दिन है आज? नाम बोलिए। उत्तम, उत्तम माला फेरी होगी सुबह, नहीं फेरी तो अजप जाप करना। हम तो अजप जाप वाले हैं भैया। वो गिनने में तो ऐसा सही बताऊं, जब तक स्वरूप नहीं समझते, माला आप फेर ही नहीं सकते। माला फेरने में पूरा खून यहाँ दौड़ता है, माला फेरने में, और पूरी ताकत ये लगती जल्दी, फास्ट। कब पूरी होगी? कितने हो रही?
तो वो इसलिए हमें वो पसंद नहीं आती ज़्यादा। पहले आप स्वरूप समझो, और 24 घंटे अजपा जाप, माने जाप नहीं करना अपने को, मुझे अतीन्द्रिय आत्मा चाहिए, ये अजपा जाप, मुझे मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, ये भान चाहिए, अहम चाहिए, भेद विज्ञान चाहिए, ये अजपा जाप। उत्तम मार्दव, उत्तम मार्दव से ही जैन शासन का प्रत्येक ग्रंथ प्रारंभ होता है। जैन शासन का प्रत्येक प्रवचन उत्तम मार्दव से प्रारंभ होता है। अमृतचंद स्वामी ने कहा नमः नमः समय सारा है, ये उत्तम मार्दव है। बंदित्तु देखा आ गया, समझ में आ गया? जैन शासन का प्रत्येक चरण उत्तम मार्दव से प्रारंभ होता है। जब आप घर में प्रवेश करते हो ना, तो वहां उस पर लिखते हैं वीतरागाय नमः, ये उत्तम मार्दव का है। और जिनको उत्तम वीतरागाय नमः याद नहीं आता है, कहीं नहीं, काय का भक्ता और काय का नमोकार मन, कुछ नहीं, ये अनंत मान, इसको अपने पैसे का, चतुराई का, भौतिक बात का बहुत मान है इसको भगवंत याद नहीं आते, इसको अपने पूर्वज याद नहीं आते, बुजुर्ग याद नहीं आते, लेकिन जिन्हें याद आते हैं उनको मार्दव है। इतना समझ में आया आपको? उत्तम मार्दव का प्रवचन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैन लोग कभी शुभ लाभ नहीं लिखते, शुभ लाभ नहीं लिखते। चौकड़ी पे क्या लिखते हो? चौपड़ी, चौपड़ी क्या? चौपड़ी, बही खाता, वीतरागाय नमः, तिजोरी पर वीतरागाय नमः। शादी होती है, इतना अच्छा लगता है मुझे, नहीं शादी अच्छी नहीं लगती, मतलब बस शादी में जितनी प्रोसेस होती है वो वीतरागता से शुरू होती है। आपको पता है, सगाई होती है, उससे पहले बच्चे को नहला धुला के मंदिर ले जाते हैं, बेटा अभी भी सगाई से पहले देख लो, मौका है फिर तिलक कर देते हैं, बाद में माता पिता के चरण छूता है सगाई शादी के में, तो वो उत्तम मार्दव है। हालांकि उत्तम तो नहीं है, सम्यक दर्शन पूर्वक होगा तो उत्तम होगा वो, है ना? लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको विनय, शादी भाव, शादी में जो होती है सब रस्में होती हैं, उसमें मंदिर ले जाती हैं, शादी के पहले उसे मंदिर ले जाती हैं, वो जो होती है ना राउंड 7 फेरे लगते हैं जो, उससे पहले मंदिर ले जाते हैं नीला धुला करके। घर से बारात जाती है तो मंदिर ले जाके फिर वहां से विदा करती हैं। बहू आती है तो पहले घर में डायरेक्ट नहीं लाते, पहले मंदिर में, देखो बेटा अभी भी मौका है। माने आप कल्पना नहीं कर सकते, जैन दर्शन का प्रत्येक चरणानुयोग वीतरागाय नमः से शुरू होता है और वीतरागाय पर ही पूरा हो जाता है। ये उत्तम मार्ग है। मैंने आपको चरणानुयोग और जो रस्में हैं उनका थोड़ा सा मार्दवपना बताया आपको। धर्मात्माओं को तो कदम कदम पर भगवान याद आते हैं, धर्मात्माओं को तो राग के काल में भी वीतरागता याद आती है। नमा का मतलब क्या है? नमा, बस नमा ही का अर्थ कर पाएंगे, टाइम इतना ही है अपने पास। आत्मा का सिर तो है नहीं जो झुक जाए, आत्मा के हाथ तो है नहीं जो झुक जाए, आत्मा का उपयोग है, आत्मा का यदि हम हेड कहें, हेड तो ज्ञान है, दर्शन है। तू ये बता, आनंद के नाम पर ज्ञान भौतिकवाद में झुकता है तो अनंतानुबंधी मान, और आनंद के नाम पर तुझे भगवान याद आता है तो ये उत्तम मार्दव। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया ना बेटे? जल्दी बोल गए फिर से। पहले एक बार ऐसा हुआ, हम पंडित साहब की सेवा कर रहे थे, तो पंडित साहब बोले बेटा ये सेवा कोई सेवा नहीं है, तुम ऐसे सेवा करके बताओ कि तुम्हारे भी हाथ नहीं है और मेरे पाँव नहीं है, तुम भी आत्मा हो, तुम्हारे हाथ पाँव नहीं है, और मैं भी आत्मा हूँ, मेरे भी हाथ पाँव नहीं है। अब तुम सेवा कैसे करोगे ये बता। कर सकते हो? बोलो कर सकते हो? बोलो। देखो मैं कहना चाहता हूँ, मिथ्या दृष्टि की दौड़ हाथ ही पाँव तक होती है बस। जब सेवा करना हो उत्तम मार्दव के नाम पे, तो लाइए आज हम बहुत सेवा कर देंगे आज तो भैया। यदि मैं कह दूं कि सेवा करने से पुण्य होता है तो पंडित जी जिंदा नहीं बचेंगे। क्यों? सबको पुण्य चाहिए, सबको स्वर्ग चाहिए, सबको छोकरा छोकरी चाहिए,
और बहुत सरल तरीका है। तो जितने होंगे पंडित जी मैं 2 घंटे से कम नहीं करूँगा। वो हर आदमी करेगा तो मेरे तो हड्डी पसली पूरी हो जाएगी। आप फिर सोचो, आपका शरीर नहीं है और मेरा भी शरीर नहीं है, अब आप सेवा कैसे करोगे? पंडित साहब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। विश्व में जैन शासन का पहला नमस्कार सम्यक दर्शन है। उत्तम मार्दव सम्यक दर्शन है। आपका उपयोग आत्मा में सुख ढूंढता है। सुख के नाम पर जैसे 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 रात में चल रहा था ना, जैसे शक्कर मीठी होती है, तो विश्व में कहीं भी हो आपको शक्कर याद आती मिठास के नाम पर, ऐसे विश्व में सुख के नाम पर भगवान आत्मा याद आए, उसमें उपयोग ढल जाए, इसका नाम उत्तम मार्दव है। आगे 4 और लगाना, प्रत्यख्यान संजुलन। उनके अभाव पूर्वक उत्तम मार्दव के असली धनी अनंत भगवान और सिद्ध भगवान, लेकिन उसका अंश हम भी प्रकट करेंगे। सबसे पहले सुख के नाम पर क्या याद आएगा? पंडित जी फिर रोटी खाएं कि नहीं खाएं, आज भोजन करें कि नहीं करें, भूख लगेगी तो क्या याद आएगा? बोलो 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 ना। तो कोई बात नहीं है, रोग होने पर जैसे कोई दवा खाता भी है, उसमें टेस्टी दवा भी होती है, लेकिन वो टेस्टी दवा में आनंद नहीं मानता। वो जानता है टेस्टी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी पी जावे, ऐसा नहीं करता। जितनी पीने की उतनी पीता है, उसको भी भोग नहीं मानता, उसको रोग मानता है और भेद विज्ञान करके उसमें तृप्ति नहीं खोजता। बस क्षुधा रोग, क्षुधा एक रोग है, आप भी भोजन करो लेकिन भोग नहीं, रोग के समान मर्यादित थोड़ा, उसमें भी ये मेरा आनंद लायक नहीं है। हाँ हाँ, वो दिन कब होगा जब हम अनाहारी होंगे? वो कब होगा? वो अपना अनाहारी स्वभाव देखो भाई। इसका नाम उत्तम मार्दव। माने भोजन करते समय महाराज इसीलिए नहीं बोलते, सम्यक दृष्टि भोजन करते समय इसीलिए नहीं बोलते। क्यों? बोलेंगे तो उपयोग भटकेगा, और लाना वो दे देना, ये कर देना। और सम्यक दृष्टि को क्या करना है? मेन काम। एक बार एक प्रश्न पूछा मेरे से कि भोजन के समय बोलना क्यों नहीं चाहिए? प्रश्न समझ में आया? भोजन के समय बोलना क्यों नहीं चाहिए? तो मैंने कहा सम्यक दृष्टि विकथा तो करना नहीं चाहता भोजन के समय, या कभी भी विकथा तो करना नहीं चाहता। तो भोजन के समय विकथा करना नहीं है, और सुकथा करने का टाइम नहीं है। झूठे मुंह भगवान की कथा नहीं कर सकते। विकथा करना नहीं है और सुकथा करने का भोजन करते समय झूठे मुंह में अवसर नहीं है। विकथा करना नहीं है, सुकथा करना नहीं है। तीसरा काम उसे भेद विज्ञान करना है। ये उत्तम मार्दव तो भोजन करते समय भेद विज्ञान करता है। नमक नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुनिराज कैसे आहार लेते होंगे, कल मैं मुनि होऊंगा तो मैं कैसे आहार लूँगा, ये उसकी प्रैक्टिस है। आपको 10 दिन मुनि बनने की प्रैक्टिस चल रही है और आपको 10 दिन आरिका बनने की प्रैक्टिस चल रही है। आप मौन पूर्वक भोजन करो, भेद विज्ञान करो, इसका नाम उत्तम मार्दव। समझ में आया? पहनना तो पड़ेंगे कपड़े, लेकिन रति अरति पूर्वक नहीं। जोर से बोलो। हाँ, विरति पूर्वक, ये उत्तम मार्दव है। चोरों के चंगुल में रहने पर भी जैसे प्रत्येक समय छूटना चाहता है, ऐसे ही औदिक भाव के विभाव में रहता हुआ भी ज्ञानी पुरुष सदा अपने को मुक्त देखना चाहता है, मुक्त करना चाहता है। ये उत्तम मार्दव है। एक दृष्टांत दे दूं? दे दूं? दे दूं? पंडित जी अब आपको मना कर नहीं सकते और आप मानोगे नहीं। नहीं, वैसे मान सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दिन भर का प्रैक्टिकल बता दिया इसलिए मैंने। देखो 5-10 मिनट में आपको दिन भर के प्रैक्टिकल, एक तो रात को ही बताया था, एक अभी देखो। आतंकवादी अपने को पकड़ के ले गए। अब ओसामा बचा नहीं तो हम बता देते। समझ लीजिए ओसामा ने आपको पकड़ लिया होता, अब उसके कोई भाई बंद होंगे, तुम्हारा किडनैप करके ले जाएं, पाकिस्तान में रखें। सारा देश पाकिस्तान, खाने पीने वाले मांसाहारी, सब कुछ गंदा। लेकिन उसे जब मालूम पड़ा कि आप जैन हैं, तो उसने आपको ऐसा कमरा दिया जिसके आसपास कोई मुसलमान नहीं, ऐसा कुआं दिया जिसमें से कोई मुसलमान पानी भरता नहीं, ऐसा मोटा छन्ना लाकर दिया जैसे दिगंबरों में चलता है, सारे न्यू फ्रेश बर्तन लाकर दे दिया आपको, और आपको खाने पीने की सामग्री भी इंडिया से ही
ले जा करके दे दी। माने उन्होंने अपने घर की कोई चीज़ नहीं दी, सारी सुविधा आपको दे दी। किसने? ओसामा बिन लादेन ने। ठीक है, अब तो आप वहां से कभी नहीं निकलना चाहेंगे ना, अब तो वहां से कभी आने का नाम नहीं लेंगे। इतना बढ़िया आनंद, खाने को घी साकर, ईच एंड एवरीथिंग, बदूज। क्या होगा? बोलो भैया क्या होगा? कोई अहंकार करेगा कि लादेन ने मुझे पकड़ा था? कोई कहेगा कि इतनी सगवड़ मिली थी? आहा, बस ऐसे ये भगवान आत्मा कर्म रूपी ओसामा बिन लादेन के द्वारा इस देह रूपी पाकिस्तान में कैद कर दिया गया है। ऊपर से देखने के लिए इसे पंखा मिल जाता है, टीवी की मिल जाता है, पत्नी बच्चे मिल जाते हैं, सामग्री मिल जाती है, लेकिन जिसे मुक्त स्वभाव की खबर है उसे तो पल पल ऐसा लगता है कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, करतादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, कर दूर रागादिक कभी कभी। क्या क्या लिखा? निरंतर समझते हो? विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक ऑफ मोमेंट, एक क्षण का भी विरह नहीं पड़े। इसका नाम उत्तम मार्दव है। अब करना बस ये जो दिखाई दे रहा है, एक भगवान को कैद किया हुआ है। हमको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई ना दिखता, मैं तो जाऊं स्वरूप स्वदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। इसका नाम उत्तम मार्दव है। बोलो भैया, उधर सुख ढूंढोगे कि इधर ढूंढोगे? ये अपनी स्थिति तो ऐसी है, 4 कैदी निकल कर आए और बोले तू तो यार छोटा मोटा कैदी है, मैं तो 25 साल रहा, आयु कर्म का मान, ज्यादा जीना है कि कम? तेरी 10 साल की आयु बस, अरे 200 बरस। ये ऐसी बात हो गई जैसे बड़ी जेल की खुशी। हमने सुना तुम्हारी जेल तो डी ग्रेड की थी, बिल्कुल 3rd क्लास। मेरी तो बिल्कुल संगमरमर की थी, बढ़िया मोटी, ऐसी जाड़ी और ऐसी फैसिलिटी, बिल्कुल कैमरे लगे थे वहां। कौन मूर्ख होगा? कैद का कोई आनंद मानता है? ऐसे ही मजबूत होए कि कमजोर हो, काली होए कि सफेद होए, अष्ट पुष्ट होए कि कमजोर होए, और खाने पीने की सुविधा कम होए कि ज्यादा होए, इन सब में अपने को मान करने लायक नहीं है, मोटप मानने लायक नहीं। इसको विस्तार से पढ़ना हो तो रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी विराजमान है भैया, ऊपर कर देना भैया विराजमान, सब लोग पा सकें इजीली। पढ़ना आप जब समय मिले तब पढ़ना। उत्तम मार्दव धर्म अनंत काल के लिए जयवंत बढ़ते, इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय।